हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। और आज 6 मार्च है। चलिए हम लोग देखेंगे कि आज करंट इवेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा देश दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देश के रूप में उभरा है? ऑप्शन ईरान, फ्रांस, भारत, सऊदी अरब। दोस्तों इसका सही उत्तर भारत होगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बायोफ्यूल प्रोडक्शन कंट्री बन चुका है, तो भारत ने उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ पर भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया? पेमेंट सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, गोवा। इसका दोस्तों सही उत्तर महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र में भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह मुख्य रूप से जो भारत में जो डिजिटल भुगतान है उसका वृद्धि कैसे हो और उसके साथ क्या क्या चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं, उन सबको लेकर जो हमारे उद्योग के नेता हैं, रेगुलेटर्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उन सभी को इकट्ठा करके ये भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर महाराष्ट्र ही होगा। हाल ही में नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड नवरत्न का दर्जा दिया है। कौन सा नवरत्न है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 22वीं, 23वीं, 24वीं, 25वीं। जो IRCTC है इसे कौन से नंबर का नवरत्न का दर्जा दिया गया है? इसका सही उत्तर दोस्तों 25वां होगा। और इससे जुड़ा हुआ एक और है नवरत्न का दर्जा, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसको 26वां नवरत्न कंपनी घोषित किया गया है। दोस्तों इसे याद रखिएगा। नवरत्न कंपनी का दर्जा देने का कुछ मानदंड है दोस्तों, चलिए देखते हैं, एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले तो किसी कंपनी को पहले मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद कंपनी का एनुअल वार्षिक टर्नओवर है 5,000 करोड़ का होना चाहिए तथा वार्षिक शुद्ध लाभ 1,500 करोड़ रुपये का और उसका 10,000 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, तब किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ई देवचा पाचा मिल दीवानगंज हरसिंघा कोयला परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इसका सही उत्तर दोस्तों पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल में यह कोयला परियोजना स्थित है। अभी कुछ दिन पहले इस कोयला परियोजना को लेकर के विरोध में आवाज़ें उठी, जिसके कारण यह परियोजना अधर में लटक चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू। इसका सही उत्तर दोस्तों उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इन 2 परियोजनाओं का मंजूरी दिया है, सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। ये टोटल 6,811 करोड़ रुपए की परियोजना है दोस्तों, और इसके कारण से जो केदारनाथ तक लोगों का जाने का समय है उसमें बचत होगा, कम समय लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टीव स्मिथ किस क्षेत्र से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज। इसका सही उत्तर दोस्तों क्रिकेट होगा। स्टीव स्मिथ क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत में सेमीफाइनल में भारत से हार चुके थे, जिसके कारण उन्होंने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन मार्च में कहाँ प्रस्तावित है? हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, असम, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर दोस्तों दिल्ली होगा। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स की आयोजन प्रस्तावित है और इसमें 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक और 2022 के एशिया पैरा गेम्स के जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट, वो भाग लेंगे और इसमें कुल 6 खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। ये है पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस। से याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है
हाल में गुजरात का बनी घास मैदान और मध्य प्रदेश का गांधी सागर अभयारण्य में किस जानवर को बसाने का निर्णय लिया गया है? शेर, चीता, लकड़बग्घा, चिंकारा। इसका सही उत्तर दोस्तों चीता होगा। आप सभी को पता ही होगा कि चीता 1952 से ही भारत में लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में है। 2022 में मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीतों को लाकर छोड़ा गया था। अब सरकार की ये योजना है कि चीतों को संरक्षित करने के लिए इनके आवास को बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में गुजरात का बनी के घास मैदान और मध्य प्रदेश का गांधी सागर अभयारण्य जो है, इसमें चीतों को बसाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। इसका उत्तर होगा दोस्तों नई दिल्ली में विजिटर कॉन्फ्रेंस हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया और यहाँ पर जो विजिटर कॉन्फ्रेंस में जो क्वांटम तकनीक, फार्मास्यूटिकल्स, एक्वाकल्चर, कैंसर अनुसंधान से जुड़े हुए शीर्ष शोधकर्ता थे, उनको वे विजिटर पुरस्कार प्रदान किए। सबसे पहले नवंबर 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहली बार विजिटर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 8 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर होते हैं। तो ये यहाँ में पूछता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं उसके विजिटर कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है दोस्तों, खबरों में रही टैंगनिका झील किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। इसका सही उत्तर अफ्रीका होगा। अफ्रीका महाद्वीप में यह टैंगनिका झील स्थित है और ये टैंगनिका झील यह बुरुंडी, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया की सीमा पर स्थित है दुनिया, और यह दुनिया की सबसे लंबी और गहरी झीलों में से एक है। दोस्तों इसका मैप देख लेते हैं। देखिए लंबी सी टैंगनिका झील, इसका साउथ में जाम्बिया है, ईस्ट में तंजानिया, वेस्ट में कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ऊपर बुरुंडी है। देखिए ऊपर में लेक विक्टोरिया भी है। तो मैप के अनुसार इसको याद रखिएगा, ये दुनिया की सबसे लंबी झील है। नेक्स्ट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च। इसका सही उत्तर दोस्तों 5 मार्च होगा। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय यूएन असेंबली ऑफ महासभा के द्वारा इसको घोषित किया गया है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस। इस संदर्भ में युवाओं के बीच में निःशस्त्रीकरण के प्रयासों को और शांति को बढ़ावा देने के लिए यह जागरूकता पैदा करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान 2025 प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है एड्रियन ब्रॉडी, लियू जियाकुन, समांथा हार्वे, जेनी एपनबेक। इसका सही उत्तर दोस्तों लियू जियाकुन होगा। इन्हें 2025 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है और मई 2025 में इन्हें यूएई में समारोह में इन्हें सम्मान दिया जाएगा। जो ऑप्शन है इसको देख लेते हैं। एड्रियन ब्रॉडी अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों 97वां ऑस्कर अवार्ड फिल्म एनोरा के लिए दिया गया था और उसका जो डायरेक्टर थे सीन बेकर, और एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए बेस्ट ऑस्कर एक्टर का अवार्ड दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा, एड्रियन ब्रॉडी। समांथा हार्वे को 2024 के लिए मैन बुकर प्राइज़ के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी जो एक किताब है ऑर्बिटल, उसके लिए। जेनी एपनबेक, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से 2024 के लिए दिया गया है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, और इनकी कृति है कैरोस। तो याद रखिएगा दोस्तों ये चारों। मैंने ऑप्शन इसलिए सेट किया था कि आपको रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट है दोस्तों, द फाइनेंस ने अपनी वार्षिक आईटी सेवा
2025 की रैंकिंग जारी की है। इसके आधार पर उन्होंने वित्तीय प्रदर्शन, बाजार स्थिति और ब्रांड धारणा के आधार पर दुनिया भर के सबसे मूल्यवान सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनी किसे चुना गया है। दोस्तों इसका ऑप्शन है एक्सेंचर, पीएलसी, टीसीएस, इन्फोसिस, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी। सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी किसे चुना गया दोस्तों, तो इसका सही उत्तर एक्सेंचर पीएलसी होगा दोस्तों। यह अमेरिका की कंपनी है। और दूसरे स्थान पर टीसीएस रहा, तीसरे स्थान पर इन्फोसिस। ये सब दोनों भारतीय कंपनियां हैं। चौथा डी जो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनी है और इसे इस रैंकिंग में 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसे याद रखिएगा। ब्रांड फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो आईटी सेवा 2025 रैंकिंग जारी किया गया, इसमें टॉप कंपनी आईटी की है आपको एक्सेंचर पीएलसी। तो आज दोस्तों करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।